और अब अगली बड़ी खबर आ रही है जशपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय जशपुर दौरा। मोहन भागवत आज शाम सड़क मार्ग से पहुंचेंगे जशपुर। कल स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 15 नवंबर की सुबह अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय जशपुर दौरा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय जशपुर दौरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, संघ प्रमुख पहुंच रहे हैं जशपुर, क्या कुछ तैयारियां या कार्यक्रम? जी, मैं आपको बता दूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का 2 दिवसीय जशपुर दौरा है। आज से 8-9 साल पहले ये बनी मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, जिसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। पूरे चौक चौराहों पे खास तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की शहर में या किसी भी कार्यक्रम में कोई अवरुद्ध ना हो। और संघ प्रमुख कुछ कल्याण आश्रम के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, जिसके बाद वो 15 तारीख को अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मोहन भागवत आज शाम सड़क मार्ग से पहुंचेंगे जशपुर। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 15 नवंबर की सुबह अंबिकापुर के लिए भी रवाना होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन जशपुर में रहने वाले हैं। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस तैयार। बीजेपी ने बैठक में फाइनल किया 5 नामों का पैनल। बस्तर से फीडबैक लेकर आज लौटेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। 14 नवंबर को प्रदेश चुनाव समिति की निर्णायक बैठक संभव। नामांकन के अंतिम दिनों में जारी हो सकते हैं प्रत्याशियों के नाम। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको रायपुर से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयार है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की जोरदार तैयारी देखी जा रही है। बीजेपी ने बैठक में फाइनल किया 5 नामों का पैनल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ तैयारियां उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं? संगीता, बता दो, जिस तरह से भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर विधानसभा की तैयारी जो है जोरों से यहाँ पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में दिखाई दे रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल बड़ी कमेटी की बैठक, चुनाव निर्णायक समिति की बैठक वो रखी गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं 5 नामों का बीजेपी ने फाइनल कर रखा है। वहीं दूसरी और जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बस्तर से वापस लौटेंगे फीडबैक लेकर, उसके बाद 14 नवंबर को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की निर्णायक जो बैठक है वो यहाँ पर संभावित रखी गई है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी की पत्ता है वो खुलेंगे। तो दोनों पार्टी नामांकन के अंतिम दिनों में ही अपने प्रत्याशियों का नाम की घोषणा करेंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां जमखम यहाँ पर लगा रही है। जिस तरह से दोनों पार्टी अपने अपने दावे वहाँ पर कर रही है, निश्चित तौर पर 4.5 साल के कार्यकालों को लेकर कांग्रेस वहाँ पर पहुंच रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को लेकर वहाँ पर मुद्दे को भुनाने का प्रयास जिस तरह कर रही है, वहीं आदिवासी आरक्षण को लेकर भी मुद्दा कहीं ना कहीं काफी जोरों से पर गरमा सकता है। तो देखिए ही जाएगा कि जो मनोज मंडावी है उसकी पत्नी को ही भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। निर्णायक समिति के द्वारा जो नाम फाइनल किया गया, 5 नामों की सूची जो है हाईकमान को भेजी गई, उसके बाद ही निर्णय जो है हो पाएगा। और दोनों पार्टियों की बैठक है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अंतिम दिनों में जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है वो होगी। जी हिमांशु, देखिए बीच में खबर ये भी थी कि आदिवासी वर्ग भी अपना नेता खुद इस चुनाव में उतारने जा रहा है, यानी कि खुद तय करेंगे और यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगा उनका नेता। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी कांग्रेस की दोनों की तैयारियां देखी जा रही हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि आदिवासी वर्गों को साधना तो है ही, लेकिन क्या सहानुभूति के वोट भी बटोरेंगे? निश्चित तौर पे आदिवासी वर्ग जिस तरह से लगातार जो अपने प्रत्याशी खड़ा, एक विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़ा करने की बात जो उन्होंने किए थे लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को हमने देख चुका है, आदिवासी हित के लिए कोई भी यहाँ सिर्फ राजनीति वोट बैंक की ही राजनीति आदिवासियों को बनाकर रखे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलग तरीके से फैसला उन्होंने ले रखा है। दोनों पार्टियों को वोट नहीं देने की अपील करते हुए साथ साथ अपने प्रत्याशी खड़ा करने की बात वहाँ पर वो कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोज मंडावी वो भी आदिवासी वर्ग के थे और ऐसे में उसकी पत्नी को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं सहानुभूति के चलते जो मैदान पे उसको उतारा जा रहा है, और उसके चलते देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वोट है वो सहानुभूति के चलते उनको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार हम अपनी तमाम जो प्रयास जो कर रहे हैं
और साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है तो उस आदिवासी वर्ग को भुनाने का प्रयास करे, उसी के चलते जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र बुलाई गई, तो ये चुनाव के पहले ही बैठक बुलाई गई है। तो बैठक में क्या कुछ निर्णय या सत्र में क्या कुछ निर्णय आदिवासी वर्ग के हित के ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, तो इसको लेकर बड़ी जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं सत्र के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए।